हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉक्टर पसंद आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। चलो, यहाँ सबसे पहला कार्ड आ गया है हर्मिट का। ये कार्ड हर्मिट का है, तो हम यहाँ पर कार्ड्स निकाल के रख देते हैं। यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर है द पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है द वर्ल्ड का कार्ड, 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड एंड हियर इज द 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करें तो यहाँ पर हैं आपके लिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं। और यहाँ जो कार्ड्स हैं वो हैं 4 ऑफ, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द व्हील फॉर ऑफ फॉर्च्यून एंड जस्टिस का कार्ड, जजमेंट का कार्ड है। अब इनका सिचुएशन जो है, बट आपका सिचुएशन ये है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें चल रही है। अब आपने सोच लिया है कि भाई मुझको चेंजेस करने हैं लाइफ में, मुझे हर चीज़ ऐसे नहीं गिरा पड़ा कर लेना है, मुझे कुछ भी डिसीजन मेकिंग करना है तो सोच विचार करके, और वो चीज़ें मेरे लिए बनी है नहीं बनी है ये पूरा देख करके ही कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं आप। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि एक्शन यूं ही नहीं लेंगे। अब आप कुछ भी एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि ये एक्शन लेना चाहिए भी या नहीं लेना चाहिए, मेरा किया हुआ कर्म अच्छा जाए, खराब ना हो, यूजलेसली मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करूँ, ये चीज़ें आप चाह रहे हो, ये बातें आप देख रहे हो। आपको लग रहा है कि आप अपने लाइफ में जजमेंटल हो रहे हो, आप अपनी लाइफ को जजमेंट देना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव रखना चाहते हो, आप अपनी सिचुएशन को पॉजिटिव रखना चाहते हो, ऐसा आपको दिख रहा होगा। यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं जिसमें कि आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, पॉजिटिविटी यहाँ पर दिख रही है, आपको अचानक से ज्ञान आ गया है। मतलब अब आप वो व्यक्ति नहीं बचे हो जो सिर्फ कुछ भी किसी को खुश करने के लिए पैसे फेंकते रहे। अब आप वो व्यक्ति बन गए हो जो सोचते हो, विचार करते हो और फिर उस पर एक्शन लेते हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, आपकी इस सिचुएशन में जहां अब आप सोचते हो, विचार करते हो, एक्शन लेते हो, तो प्रश्न भी पूछते होगे, क्योंकि प्रश्न बगैर आप बिना इसके प्रश्न नहीं पूछोगे। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो पर्सन हैं आपके, वो अब आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो थोड़ी सी आपको जान लेना चाहिए। मुझे लगता है एक ऐसा सिचुएशन रहा है, एक ऐसा सिनेरियो रहा है जहां आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन ने काफ़ी दुखी कर रखा था। आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन ये पर्सन ही लेकर आए थे, ऐसा नहीं है कि अपने आप आई थी। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो आपके पर्सन आपकी लाइफ में लेकर आए थे, जो भी किसी भी तरीके से आपको पॉजिटिव नहीं लग रही थी, बट आप इस सिचुएशन को कैसे भी करके अपना चला रहे थे। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा भी दिखेगा कि ये पर्सन जो है वो डेफिनेटली आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकते थे अगर आपके साथ वो सही से चलते तो। बट इन्होंने क्या किया, आपको परेशानियों में डाला, आपको नाराज किया, आपको अच्छे से आपके साथ डील नहीं किया। मतलब आपको पहले तो बहुत प्यार दिखाया, बहुत ज़्यादा कनेक्शन दिखाया, बाद में इन्होंने अपनी सिचुएशन को कहीं ना कहीं ऐसा कर लिया कि नहीं मुझे अब आप नहीं चाहिए, या मतलब ऐसे बोला नहीं है बट अपने एक्शन से वो चीज़ें हटा ली, धीरे धीरे वो चीज़ें हटा ली। फिर आपका कन्फ्यूज़न स्टेज बढ़ गया कि यार मुझे इस व्यक्ति के साथ में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। आप इसी कन्फ्यूज़न के दौर में रहे बहुत समय तक। फिर शायद आपको इन्होंने कन्फ्यूज़ किया है एंड देन आपने रियलाइज़ किया कि मुझे नहीं रहना, दिस इज़ ओवर। अभी मेरा प्यार करने का जो तरीका है, अगर वो किसी को पसंद नहीं है तो वो भाड़ में जाए, गो टू हेल फ्रॉम माई साइड। आप वो हो गए
कि आपको लगा कि देखो मेरे का अगर मैंने अपने आपको आपको आपके लिए प्यार किया है तो और आपको लगता है कि अब आप प्यार नहीं करना चाहते हो, अब मेरे से प्यार नहीं पाना चाहते हो, तो आप के लिए मैं अपना स्टाइल चेंज नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ, बट आप जा सकते हैं। ठीक है, वो वाली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और आपने अपने आप पर वर्क करना शुरू कर दिया, जो कि आपके पर्सन को दिखाई दे रहा है कि द वर्ल्ड का कार्ड है। और अब आप इस व्यक्ति से हट करके अच्छा फील कर रहे हो। आपको लग रहा है यार ये व्यक्ति तो मेरे शायद ऐसे थे जैसे पता नहीं कौन सा बोझा हम ढो रहे हैं, ये व्यक्ति तो मेरे साथ लाइफ में ऐसे थे कि पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। तो अब आपने इनको लाइफ से भगा दिया, तो अब आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा पॉजिटिव है। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति आता है वो आपको ऐसा फील कराता है जैसे लाइफ तो कोई बहुत बड़ा पत्थर है, लाइफ बहुत मुश्किल है, प्यार करना बहुत मुश्किल है, ऐसा आपको फील कराता है। बट आपको बाद में अंतर समझ में आता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ वॉज ईजी हमेशा से, लेकिन सिर्फ ये पर्सन इसको बहुत मुश्किल बना रहा था, बस ये पर्सन इसको बहुत ज़्यादा कठिन बना रहा था और कुछ भी नहीं है। तो अब आपने इस लाइफ को इजी बना लिया है, अब आप इस लाइफ को करेक्ट करके चलना चाहते हो, अब आप इस लाइफ पर वर्क करना चाहते हो और वो चीज़ें आपको नज़र आ रही है। तो जैसे ही आपने अपना सिचुएशन चेंज किया, ये पर्सन ये सोचने लग गया कि यार ये तो मेरे जाल में से फंस गया। अब कोई एक व्यक्ति हो ज्ञानी बन जाए और वो तुमको अपनी उंगलियों पर नचाए, तो अब अगर आप ज्ञानी उसका सिचुएशन से भाग जाओगे तो डेफिनेटली वो तो यही सोचेगा कि यार इसको क्या हुआ, ये कैसे चला गया मेरी लाइफ से, और ऐसा कैसे हो गया, और ऐसा वैसा दुनिया भर का वो आपको ऐसा फील करने लगेगा, वो ऐसी बातें आपके लिए सोचने लगेगा। ठीक है, उसको तो बुरा लगेगा कि यार तुम उसकी लाइफ से चले गए हो, तुमने अपने डिसीजन मेकिंग खुद करना शुरू कर दिया, तुमने इनको एक कोने में बैठा दिया, तुम अब इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हो, तुम अब इनके बारे में नहीं जानना चाहते हो, तुम एकदम अलग तरीके के पर्सन बन गए हो, तुम मतलब अलग ही हो गए हो एक तरह से। तो इनको ये चीज़ें तो जब दिखाई दे रही हैं, जब इनको ये सब चीज़ें सुनाई दे रही हैं, तो इनको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। लेकिन फिर भी ये कार्ड में बाद में देखूंगी, फिर भी यहाँ पर अब आपके साथ में ये रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश में चापलूसी कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, मना रहे हैं, प्यार से बातें कर रहे हैं, जुड़ाव फील करा रहे हैं, कनेक्शन फील करा रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे तो तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी, मुझे तो तुम्हारी सख्त ज़रूरत थी, और तुमने ही रिलेशन को पीछे धकेल दिया, तुमने ही रिश्तों को कहीं एक कोने में कर दिया, मुझे तो तुम्हारी अति आवश्यकता थी। ये वो दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पर रही हैं। आपने इनके साथ कई सारी बातें तो शेयर की थी, इनको याद है। अब इनको आप इनसे कोई बात शेयर नहीं करते हो, तो इनको यही लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन इस तरीके की फील कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये अचानक से आपने मेरे साथ सब कुछ एक रिलेशन को तोड़ क्यों दिया, मेरे साथ इस रिश्ते पर वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपका जो कहना है वो एकदम साफ है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये रिलेशन पर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी। आपके साथ ये रिलेशन जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, वापस से जो आप प्यार चाह रहे थे ना वो देना चाहते हैं, अब वो वाला प्यार देना चाहते हैं जैसा आप चाह रहे थे। बताइए, अब ये इनको अकल आ रही है बुढ़ापे में, क्या दिक्कत है, इतना सारा समय बर्बाद कर दिया और आपका जो है ना एकदम जीवन को बदल ही दिया, उसकी धारा ही बदल दी, और अब ये सोचते हैं कि वापस से आएंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। अरे तो वो समय जो गुजर गया उसको कौन लेकर आएगा, वो जो टाइम, वो जो एफर्ट, वो जो एनर्जी थी वो ख़त्म कर दी, वो कौन लेकर आएगा, वो कौन लेकर आएगा बताइए। तो अब आपके पर्सन कहते नहीं वो तो दिल तो बच्चा है जी, ऑलवेज होता है, बच्चा ही रहता है, आप अपनी एनर्जी को हमेशा बचपना में रखिए। तो मतलब अभी वो आपको बचाने के लिए, अपने रिलेशन को बचाने के लिए, आपके साथ में रिलेशन को निभाने के लिए हर वो काम करने को तैयार हो रहे हैं जो वो अब तक तो नहीं कर रहे थे। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, अब तक तो वो नहीं कर रहे थे, ऐसा सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। और डेफिनेटली यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये दिख रही है, आप वापस से इनके पास आ जाओ, जैसा ये आपसे रिलेशन बनाना चाह रहे थे ऐसा ही रिलेशन वापस से ये आपके साथ बना सकें, कनेक्ट कर सकें आपको वापस से ऐसी सिचुएशन में। तो अब आप सोच रहे कि मैं इस व्यक्ति के पास क्यों जाऊँ, मुझे क्या आवश्यकता है, बट ये पर्सन आपको वापस से इसी तरह से देखना चाहते हैं, वापस से इसी तरह से कनेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। तो ये है फिलहाल की रीडिंग, अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है ओनली 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। एंड हाँ, एक और
चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, इन केस इफ़ यू वांट टू लर्न, ठीक है, तो चूंकि मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग टैरो कार्ड रीडिंग को बिजनेस की तरह देख रहे हैं, उसको बिजनेस की तरह सिखा रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं पहले आपको चेक करूँगी कि आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखने लायक है या नहीं है। क्योंकि ये जो होता है ना वो इंट्यूशन बेस्ड होता है, इंट्यूशन आपका पावरफुल होना चाहिए। अगर वो थोड़ा बहुत भी होगा तो उसको पावरफुल बनाया जाता है। ब्लंट होगा हर किसी को, क्योंकि रटना नहीं है कार्ड्स को, कहते हैं ना ऐसा वैसा हम तो ऐसे सिखा देंगे 10 दिन में, ये 10 दिन वाला चीज़ है ही नहीं। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये 10 दिन 20 दिन ये कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। और ये दिस इज नॉट फॉर बिजनेस। अगर आप हीलर बनना चाहते हो ना, ये वैसे जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आपके सामने क्लाइंट्स आएंगे, आप उन क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना, उसको रिजॉल्व करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको इतना अंदर से आपके अंदर वो चीज़ पावर भगवान देगा। ऐसे नहीं कि बस बैठ गए कहानी पढ़ दी और आपको लगा पैसे आ जाएंगे। दिस इज मीन, डोंट डू दिस। ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर आप बाकी की चीज़ें भी सीख सकते हो। अगर ऐसा है ना तो आपको लगता है कि बहुत ईजी है तो सब कुछ सीख सकते हो। फिर ये तो वैसा हुआ पैसा दे करके डिग्री खरीदना। तो इंट्यूशंस अगर आपके स्ट्रांग हैं कि नहीं है वो चेक करके उसके बाद ही मैं सिखाऊंगी। मेरे लिए तो अब एकदम क्लियर है ये बात, क्योंकि मैंने देखा कुकुर मुत्तों की तरह जिसको देखो वो टैरो कार्ड रीडर बन गया। इसको तो मजाक बना दिया है लोगों ने। तो ऐसा नहीं करना है। जो सिखा रहे हैं वो बिजनेस कर रहे हैं और जो सीख रहे हैं वो बेवकूफ़ बन रहे हैं। दैट्स इट। आपको सीखने के बाद भी यार मैंने कुछ सीखा नहीं, ये तो कार्ड है, पता नहीं क्या करना है ये वो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, क्योंकि वो आप उस लायक थे भी नहीं। तो ऐसा मत कीजिए। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा तभी आप कार्ड रीडिंग सीख पाओगे। इसके लिए कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट होइए, मैं आपका टेस्ट लूँगी। इंट्यूशन बेस्ड टेस्ट होगा। अगर आप उसमें पास होते हो तो ही आप कार्ड सीख सकेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये इसको यहीं तक रखते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, सभी जगहों पर आप इस मेरे जो चैनल्स हैं उनका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।